अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। MTM न्यूज़ की जानब से आप सबकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। सऊदी अरबिया आने के लिए हमें कौन से प्रोसीजर को यानी कि कौन से तरीक़ाकार को फॉलो करना होगा, आज की वीडियो के हवाले से मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि वीडियो के अंदर हर चीज़ मैं इंशाल्लाह कवर करूँगा। विजिट वीज़ा वालों के लिए, नए वीज़े जिनके हैं उनके लिए, इकामा होल्डर वालों के लिए भी। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन वीडियो में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी, तो इसलिए यही रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को मुकम्मल देख लें। अगर मुकम्मल देखने के बाद भी आपको किसी किस्म की कोई समझ नहीं आए तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सऊदी अरबिया के लिए अभी फ्लाइट्स जिन ममालिक के लिए ओपन नहीं है, जिन फ्लाइट्स के लिए बंद हैं, उनके लिए भी जब फ्लाइट्स खुलेंगी यही तरीकाकार होगा। जिन ममालिक के लिए फ्लाइट्स ओपन हैं, अगर आप कहीं पे ऐसे मुल्क में क्वारंटाइन करके सऊदी अरबिया आ रहे हैं, पाकिस्तान से किसी मुल्क में क्वारंटाइन करके आ रहे हैं या जहां से फ्लाइट्स ओपन है, उनके लिए भी सेम यही तरीकाकार होगा। सबसे पहले एक चीज़ अहम, सऊदी अरबिया आने के लिए चाहे कोई भी है, विजिट वीज़ा वाला है या फिर इकामा होल्डर है, नए वीज़े वाला है, सबका PCR टेस्ट लाजमी होगा। चाहे उसने दोनों वैक्सीन की डोजेस ले ली हैं, चाहे एक डोज ली है, फिर भी PCR लाजमी होगा। पहली चीज क्लियर हो गई। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो लोग भी सऊदी अरबिया एंटर होंगे, चाहे वो इकामा होल्डर हैं, चाहे वो नए वीजे वाले हैं, चाहे वो पुराने वीजे वाले हैं, उनको मुकीम की वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन लाजमी करनी होगी। अब यहाँ पे ये चीज अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा, सऊदी अरबिया की दो वेबसाइट्स हैं जो कि सऊदी अरबिया आने वालों के लिए बनाई गई हैं। एक है मुकीम वेबसाइट, इसके ऊपर वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन करनी होती है। एक है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट eservices.moh.gov.sa। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट है ये सिर्फ और सिर्फ इकामा होल्डर्स के लिए है, और ये जो दूसरी मुकीम की वेबसाइट है ये सब के लिए है। यानी कि इकामा होल्डर को दो स्टेप से गुजरना पड़ेगा, एक मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट से और दूसरा मुकीम की वेबसाइट पे। लेकिन जो नए वीजे वाले होंगे उनको एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा। वो एक स्टेप कौन सा है? मुकीम वेबसाइट। अब सबसे पहले मैं जिनको एक स्टेप से गुजरना पड़ेगा उनके लिए बता देता हूं, फिर जो इकामा होल्डर जो छुट्टी पे गए हैं फिर मैं उनके लिए भी डिटेल आपको बताता हूं। अगर आपका नया वीज़ा है या फिर आप विजिट वीज़ा पे आ रहे हैं यानी कि फैमिली वीज़ा है आपका, और ऐसी सूरत में यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। एक यानी कि ये दोनों के लिए मैं कवर कर रहा हूँ, इकामा नए वीज़ा वाला भी और विजिटर भी। नया वीज़ा भी विजिटर के तौर पे ही शुमार होगा क्योंकि अभी तक उनका इकामा इशू नहीं हुआ। इकामा इशू नहीं हुआ तो वो विजिटर के तौर पे ही जो है वो कंसिडर होगा। तो इसलिए विजिट वीज़ा और नया वीज़ा ये दोनों आप एक ही समझे। जो भी चीज़ बता रहा हूँ इनके लिए, विजिट वीज़ा वालों के लिए, वो आप एक ही समझे। विजिट वीज़ा, फैमिली वीज़ा और न्यू वीज़ा ये एक ही चीज़ है, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने यानी कि विजिट वीज़ा, नए वीज़े वालों ने वैक्सीन की दोनों डोजेज ले ली हैं, तो फिर आपने यहाँ पे वैक्सीनेटेड विजिटर जो है इसके ऊपर क्लिक करनी है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आप सऊदी अरबिया आके क्वारंटाइन होने से बच सकेंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरे नंबर पे अगर आपने वैक्सीन नहीं ली तो फिर आप नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर पे क्लिक करेंगे। नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको सऊदी अरबिया में आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा 14 दिन। अब यहाँ पे मुकीम की वेबसाइट के ऊपर जब भी आपने रजिस्ट्रेशन करनी है, चाहे वैक्सीनेटेड विजिटर पे करें या चाहे आप नॉट वैक्सीनेटेड पे करें, आपने रजिस्ट्रेशन 72 आवर्स के अंदर अंदर करनी है। जिस टाइम आपकी फ्लाइट है उस फ्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर, 72 घंटे से पहले रजिस्ट्रेशन आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। 72 घंटे के अंदर अंदर ही आपने करनी है। अब जो वैक्सीनेटेड विजिटर होंगे, नॉट वैक्सीनेटेड विजिटर के लिए तो बिल्कुल क्लियर हो गया कि वो 14 दिन क्वारंटाइन करेंगे, तो उनको फिर इस चीज से गरज नहीं है एक डोज ली, दो डोजेस ली, वो एक अलग चीज है। उनको नॉट वैक्सीनेटेड मतलब के आके यहाँ पे क्वारंटाइन करना है। चाहे आपने एक डोज ली है वैक्सीन की, फिर भी आपको 14 दिन आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा। अब जो वैक्सीनेटेड विजिटर होंगे जिन्होंने दोनों डोजेस ले ली होंगी, अब जो वैक्सीनेटेड विजिटर हैं वो किस तरीके से क्वारंटाइन से बचेंगे? आपने चाइना की वैक्सीन में से चाहे दोनों डोजेस कोई लगवाई हैं या फिर वो वैक्सीन यानी कि फाइजर लगवाई है, एस्ट्राजेनेका लगवाई है, तो आपने यहाँ से पहले अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। अच्छा, यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अगर यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं बहरीन करता हूँ तो यहाँ पे आप देखें आपको ये मिलेगा, अगर आपने चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो फिर आपको साथ में एक बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ेगी। तो जो भी आप जिस मुल्क से भी सऊदी अरबिया आ रहे हैं,
पहले आपने यहाँ से अभी ही, चाहे आप अभी यानी वीडियो देख के फौरी तौर पे आप यहाँ से कोई भी कंट्री सेलेक्ट कर लें। तो कंट्री सेलेक्ट करने के बाद आपने वीज़ा नंबर भी देना होगा। जो जीसीसी कंट्री हैं उनके लिए यहाँ पे वो वीज़ा नंबर नहीं मांग रहा। जो जीसीसी कंट्री से सऊदी अरबिया आ रहे हैं उनके लिए लाजमी है कि आपने जो वैक्सीन ली है, अगर चाइना की वैक्सीन ली है, दूसरी वैक्सीन फाइजर या एस्ट्रा के लिए नहीं, अगर चाइना की वैक्सीन ली है तो फिर आपको साथ में बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ेगी। अब अगर ऐसे मुल्क से आप आ रहे हैं, पाकिस्तान, इंडिया जो भी है, तो आप यहाँ से एक बार मुल्क सेलेक्ट करें, नीचे अपना वीज़ा नंबर लिखें, वीज़ा नंबर लिख के आई एम नॉट ए रिपोर्ट पे क्लिक करके, वेरीफाई पे क्लिक करके, सबमिट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आपके सामने कौन सा आएगा? ये वाला नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ से वैक्सीन टाइप पे आप एक बार क्लिक करके यहाँ पे देख लें, आप जिस मुल्क से विजिट वीज़ा पे सऊदी अरबिया आ रहे हैं, क्या वहाँ के लिए भी चाइना की वैक्सीन लेने के बाद आपको बूस्टर डोज लगवानी पड़ेगी या नहीं, तो वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा कि लगवानी पड़ेगी या फिर नहीं। लेकिन ओमान, बहरीन, दुबई, इनके लिए लाजमी है, अगर यहाँ से आप सऊदी अरबिया आ रहे हैं विजिट वीज़ा पे, तो फिर आपको साथ में अगर चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो आपको बूस्टर डोज भी लगवानी पड़ेगी। अच्छा, विजिट वीज़ा वालों के लिए तो ये क्लियर हो गया। विजिट वीज़ा नए वीज़े वालों के लिए क्लियर हो गया। साथ में आपको जो है वो पीसीआर टेस्ट, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, पीसीआर टेस्ट लाजमी है, जो 72 घंटे के अंदर अंदर ही वो भी अपने करवाना है, 72 घंटे से पुराना नहीं होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं जी इकामा होल्डर जो हैं उनके लिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, इकामा होल्डर जो लोग सऊदी अरबिया से एक डोज लगवा के गए हैं, चाहे 2 डोजेज लगवा गए हैं, उनके तवक्कलना पे ऑलरेडी स्टेटस ये शो कर रहा है कि अम्यून है, ये बंदा अम्यून है। तो वो यहाँ पे अगर यानी कि उनकी एक ही डोज लगी है, दूसरी डोज उन्होंने नहीं लगवाई या फिर नहीं लगवाना चाहते, फिर भी उनका कोई इशू नहीं है। वो यहाँ पे वैक्सीनेटेड रेजिडेंस पे क्लिक करके अपनी रजिस्ट्रेशन डायरेक्ट मुकीम की वेबसाइट पे फ्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो इस टाइम पाकिस्तान, इंडिया में मौजूद हैं, सऊदी अरबिया से एक भी कोरोना वैक्सीन की डोज नहीं लगवा के गए, उनको क्या करना होगा? जब वो पाकिस्तान जाके, इंडिया जाके वहां से उन्होंने दोनों डोजेस लगवाई हैं, चाहे आपने फाइजर की दोनों डोजेस लगवाई हैं, मोडर्ना की, एस्ट्रा की, जॉनसन की, साइनोफार्म की, साइनोवैक की, आपको साथ में एक्स्ट्रा डोज यानी कि बूस्टर डोज लगवाने की जरूरत नहीं है। इनमें से कोई भी आपने वैक्सीन लगवाई है, लेकिन दोनों डोजेस कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपने सिर्फ एक डोज लगवाई है तो फिर आपको सऊदी अरबिया में आके क्वारंटाइन करना पड़ेगा। सऊदी अरबिया के बाहर से एक डोज लगवाई है, सऊदी अरबिया के अंदर से एक डोज लगवाई है, फिर कोई इशू नहीं है, फिर क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तवक्कलना पे स्टेटस ऑलरेडी अम्यून है। मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने पाकिस्तान, सऊदी अरबिया से बाहर से एक डोज लगवाई है, तो उनको लाजमी क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो ई सर्विसेज की वेबसाइट पे तवक्कलना पे अपना स्टेटस अपडेट नहीं करवा सकते। ये ई सर्विसेज की वेबसाइट इस वजह से बनाई गई है कि इसकी मदद से आप अपनी तवक्कलना पे सऊदी अरबिया से बाहर रहते हुए भी स्टेटस अपडेट करवा पाएंगे। तो जब आपने दोनों डोजेज ले लेनी है तो ई सर्विसेज की वेबसाइट पे आपने आना है, यहाँ पे आके दोनों डोजेज का आपने सर्टिफिकेट सबमिट करना है। 5 से 6 दिन के अंदर अंदर आपकी तवक्कलना पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा। जब आपके तवक्कलना पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा तो उसके बाद आपने फ्लाइट से 72 घंटे के अंदर अंदर वैक्सीनेटेड रेजिडेंस पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करनी है, और फिर आपने सऊदी अरबिया आ जाना है पीसीआर करवा के, तो आपको क्वारंटाइन नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक बहुत ज्यादा अहम इशू आ रहा है कि क्या हमें वैक्सीन के सर्टिफिकेट जो हैं वो सऊदी एम्बेसी से अटेस्ट करवाने पड़ेंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर चीज बता चुका हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक देख चुका हूँ। कुछ लोगों के अप्रूव यानी कि अटेस्टेड होने के बगैर ही मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, कुछ के नहीं कर रही। तो मेरा सबको ये मशवरा है कि जैसे ही अभी फ्लाइट्स ओपन होने का वेट नहीं करें, अगर आपने दोनों डोजेस लगवा ली हैं तो सऊदी एम्बेसी से उसको अटेस्ट किए बिना ही इस वेबसाइट पे आके अपनी रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करें, तो अकल पे स्टेटस अपडेट होने के लिए 50% चांसेस है कि हो जाएगा, 50% चांसेस है कि नहीं होगा। अगर तो हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो फिर भी कोई इशू नहीं है कि यानी आपने एक बार सबमिट कर दिया, आपका अटेस्टेड नहीं था तो वो आपको ब्लॉक कर देंगे, कोई इशू नहीं। अब 10 बार चाहे 10 बार रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। लेकिन अगर आपने सबमिट किया और आपको रिप्लाई में ये आ गया कि अटेस्ट करवाएं, तो फिर आप अटेस्ट करवाने के लिए जाएं और फिर आप एम्बेसी से उसको अटेस्ट करवा के सबमिट करें। अगर आपको वो ईमेल नहीं आती, वो वैसे ही अप्रूव कर लेते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अपना एक बार अटेस्ट करवाने के बगैर ट्राई करने से पहले कभी भी आप एम्बेसी में नहीं जाएं,
पहले एक बार लाजमी ट्राई कर लें, उसके बाद एम्बेसी में जाएं। और ये भी चीज़ क्लियर है कि जो लोग भी इकामा होल्डर हैं, पाकिस्तान, इंडिया वगैरह में मौजूद हैं, उनको अगर उन्होंने चाइना की वैक्सीन लगवाई है तो साथ में बूस्टर डोज लगवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो जब आपका तवक्कलनामा पे स्टेटस अपडेट हो जाएगा तो यहाँ पे तभी ही आप वैक्सीनेटेड रेजिडेंस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई है, आपकी तवक्कलनामा पे स्टेटस अपडेट नहीं हुआ, आप सऊदी अरबिया आना चाहते हैं, ऐसी सूरत में भी तो फिर आपको चाहे आपने दोनों डोजेज ले लिए हैं, फिर भी आपको सऊदी अरबिया में आके 14 दिन क्वारंटाइन करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी तवक्कलनामा पे स्टेटस इम्यून शो नहीं कर रहा होगा। तो ये थी सारी डिटेल। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।